नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी भाषा अध्ययन में काल भाग 2 में वर्तमान काल और भविष्य काल की हम इसमें जानकारी लेने वाले हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, 2 वर्षा हो रही है, 3 राजू गाता है, 4 मोहन पढ़ रहा है, 5 पुजारी पूजा कर रहा है, 6 वह खाता है। इस प्रकार के वाक्य रहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर क्रिया का प्रारंभ बोलने से या बोलने के समय होता है। जैसे राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं गाता हूं, वह आता है, हवा चलती है। इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल में होते हैं, ये ध्यान में रखो। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, 2 वह घर जा रहा है, 3 अनीता गीत गा रही है, 4 रमेश लिख रहा है, 5 बंदर नाच रहा है, 6 कमल पत्र लिख रहा है। इस प्रकार के वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में रहते हैं। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है यानी तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने का या पूरे होने के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, नौकर आया है, पत्र भेजा गया है। इस प्रकार के वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में रहते हैं, ये ध्यान में रखो। तीसरा है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इसे आगे आने वाले समय चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल होते हैं। जैसे कुछ वाक्य आपके सामने हैं। 1 मैं कल विद्यालय जाऊंगा, 2 खाना कुछ देर में बन जाएगा, 3 राजू देर तक पढ़ेगा, 4 वह आम लाएगा, 5 वह किताब पढ़ेगा, 6 हम सर्कस देखने जाएंगे। इस प्रकार
भविष्य काल में वाक्य रहते हैं। तो बच्चों, आज हम भाग 1 और भाग 2 में भाषा अध्ययन व्याकरण में काल के संदर्भ में जानकारी ले चुके हैं। आप पढ़ सकते हैं गौर से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।